मॉड्यूल 6 सरफेस प्रिपरेशन यूजिंग प्राइमर पुट्टी प्राइमर एप्लीकेशन। इस मॉड्यूल में आप जानेंगे प्राइमर के फायदों के बारे में, प्राइमर के टाइप के बारे में, पुट्टी और इसके प्रकारों के बारे में, एक्रिलिक और सीमेंट बेस्ड पुट्टी को लगाने का तरीका। जैसा कि आपने कवरिंग और मास्किंग प्रक्रिया देखी है, अब हम पेंटिंग की आगे की प्रक्रिया को समझेंगे। हम सरफेस के इश्यू से निपटने के बाद और उचित सरफेस की तैयारी करते हैं। हमें पहले प्राइमर, फिर पुट्टी और फिर से प्राइमर का कोट लगाने की जरूरत है। फिर हमें सैंड पेपर या सैंडर का उपयोग करके पुरानी पेंट को दीवारों से रगड़ना या घिसना होगा। कच्ची सरफेस असमान, ऊबड़ खाबड़ और खुरदरी होती है। सैंड पेपर का उपयोग करके पेंट या पुट्टी के ढीले या अत्यधिक कणों को हटाया जा सकता है। पेंट एप्लीकेशन के लिए इसे स्मूथ करना होगा। इसके लिए सैंडर नाम के कागज, जिसे सैंड पेपर या मैकेनिकल सैंडर कहते हैं, उसको यूज किया जाता है। मैकेनिकल सैंडर के फायदे। मैकेनिकल सैंडर्स समय और मेहनत को बचाने में मदद करते हैं। सैंडिंग प्रोसेस को काफी कम समय लगता है और ये 15% तेजी से होता है। मैकेनिकल सैंडर्स की यूज के कारण डस्ट पार्टिकल वैक्यूम बैग में कलेक्ट हो जाते हैं, जो धूल के कारण होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से पेंटर्स को सेफ रखते हैं। इनका वजन कम होता है, इसलिए पेंटर बिना थके ज्यादा वक्त तक काम कर सकता है। एलईडी होने की वजह से दीवार पर एंडुलेशन को आसानी से देखा जा सकता है, जिससे स्मूथ और इवन फिनिश पाई जा सकती है। रिमूवेबल एलईडी सेगमेंट का उपयोग साइड एरिया के लिए किया जा सकता है, जो नॉर्मल सैंडिंग के दौरान हटाया जा सकता है। इसके हैंडल की लेंथ को एडजस्ट करके अलग अलग लेंथ पर काम किया जा सकता है। स्क्रबिंग और सैंडिंग से खराब पेंट को हटाने के बाद प्राइमर का पहला कोट लगाया जाएगा। प्राइमर के साथ शुरू करते हैं। प्राइमर एक बहुत जरूरी अंडरकोट है। प्राइमर के फायदे। ये वॉल को मजबूत बनाता है और बाहर के एनवायरनमेंट से अफेक्ट होने से बचाता है। पेंट लंबे समय तक बना रहता है। टॉप कोट इजीली दीवार पर लग जाता है। प्राइमर की वजह से दीवार पेंट अब्सॉर्ब नहीं करती और पेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पेंट के पैच पड़ने की प्रॉब्लम्स को भी कम करता है। प्राइमर्स के टाइप। दो तरह के प्राइमर होते हैं, सॉल्वेंट बेस्ड प्राइमर और वाटर बेस्ड प्राइमर। WT वाटर थिनेबल और ST सॉल्वेंट थिनेबल प्राइमर दोनों को ही प्लास्टर या कंक्रीट दीवारों पर लगाया जा सकता है, चाहे वो बाहर या अंदर की दीवारें हों। WT बाहरी दीवारों के लिए और बाहरी और अंदर की दीवारों के लिए दोनों WT और ST का उपयोग होता है। एक्सटीरियर प्राइमर क्रैकिंग और फफूंदी को कम करता है और मेसनरी सरफेस को खराब और फूलने से बचाता है। इंटीरियर प्राइमर में सीलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो दीवारों के लिए एक इवन सरफेस बनाता है। सर्वोत्तम परिणाम के लिए एक्सटीरियर सतहों के लिए एक्सटीरियर प्राइमरों और इंटीरियर सतहों के लिए इंटीरियर प्राइमरों का उपयोग करना उचित है। सॉल्वेंट बेस्ड प्राइमर वो प्राइमर हैं जो सॉल्वेंट का यूज करके पतला होते हैं। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इसे 6 से 8 घंटे के बाद फिर से लगाया जाता है। सॉल्वेंट बेस्ड प्राइमर को आमतौर पर 8 से 10% MTO के साथ मिलाने की जरूरत होती है। पुट्टी आमतौर पर अंदर की सतहों के लिए लगाया जाता है। वाटर बेस्ड प्राइमर्स। वाटर बेस्ड प्राइमर वो प्राइमर होते हैं जिन्हें पानी से पतला किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल सभी इंटीरियर इमल्शन पेंट के लिए किया जाता है। इस प्राइमर में सॉल्वेंट प्राइमरों की तरह तेज गंध नहीं होती है। इसे 4 घंटे के बाद फिर से लगाया जा सकता है। हमें वाटर बेस्ड प्राइमर में 90 से 100% पानी मिलाना होता है, लेकिन पैक के पीछे बताए गए निर्देश के आधार पर हमेशा काम करना चाहिए। प्राइमर लगाते समय हमेशा कुछ बातें याद रखें। 1. रीकोटिंग हमेशा बताए हुए टाइम के हिसाब से ही करनी चाहिए। 2. डाइल्यूट करते समय हमेशा मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें, अंदाजे से कुछ भी ना करें। 3. ब्रश के निशान से बचने के लिए हमेशा रोलर का इस्तेमाल करें। 4. ध्यान रखें कि धूल गीली प्राइमर सरफेस पर ना बसें, इसलिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि एनवायरनमेंट साफ हो। जैसा कि हमने देखा कि प्राइमर कैसे लगाया जाता है, अब पुट्टी से शुरू करते हैं। पुट्टी हमेशा इंटीरियर सरफेस पर लगाई जाती है। पुट्टी लगाने के फायदे। पुट्टी लगाने से सरफेस की खराबी ठीक हो जाती है और पेंटिंग के लिए स्मूथ हो जाती है। पुट्टी को सरफेस के हिसाब से चुनें। एक्रेलिक वॉल पुट्टी एक वाटर बेस्ड पुट्टी है और ये रेडी टू यूज पैक में आता है। ये आंतरिक सतहों को रीपेंट करने के लिए बेस्ट है। सीमेंट बेस्ड पुट्टी कंक्रीट या सीमेंट की दीवारों और छत के लिए एक आइडियल फिनिश देती है।
ये पाउडर है जिसे पानी के साथ मिलाया जा सकता है और प्लास्टर की सरफेस पर इसका इस्तेमाल सीधा किया जा सकता है। वाटरप्रूफ पुट्टी सिलिकॉन एडिटिव्स के साथ एक प्रीमियम क्वालिटी वाली व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी है। इसका इस्तेमाल इंटीरियर और एक्सटीरियर कंक्रीट या मोर्टार सरफेसेस पर वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी के साथ स्मूथ व्हाइट फिनिश के लिए किया जाता है, जिससे टॉप कोट की लाइफ बढ़ जाती है। एक्रिलिक पुट्टी लगाने का तरीका। एक्रिलिक पुट्टी एक प्री मिक्स्ड पुट्टी है। ये पेस्ट के रूप में आता है जिसका हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम 5 से 10% पानी मिलाकर भी इसका यूज कर सकते हैं। पुट्टी ब्लेड का उपयोग करके दीवार पर पतली परत लगाएं। एक कोट लगाने के बाद 2 कोट लगाने से पहले हमें 4 घंटे इंतजार करना होगा। फिर 2 कोट को 4 घंटे के लिए सूखने दें और फिर इसे सैंड करें। सीमेंट बेस्ड पुट्टी को लगाना। सीमेंट बेस्ड पुट्टी पाउडर के फॉर्म में आता है और उपयोग के लिए पानी के साथ मिलाया जाता है। पुट्टी पाउडर में 40% पानी मिलाएं। मिश्रण करने के बाद आवेदन से पहले मिश्रण को 15 मिनट के लिए अलग रख दें। इवन पेस्ट बनाने के लिए पुट्टी मिक्सचर का यूज करें। एक पुट्टी ब्लेड का उपयोग करके दीवार पर पतली परत लगाएं और इसे 3 से 4 घंटे तक सूखने दें। दीवार को थोड़ा सा गीला करें और पुट्टी का दूसरा कोट लगाएं। 2 कोट को सूखने दें और इसे फिर सैंड करें। वाटरप्रूफ पुट्टी लगाने का तरीका। सरफेस को सैंड करें और साफ करें। पुट्टी लगाने से पहले सरफेस को गीला कर दें। पुट्टी पाउडर में 40 से 50% पानी मिलाएं। चाकू या ट्रॉवेल का उपयोग करके वाटरप्रूफ पुट्टी का पहला कोट लगाएं और इसे 6 से 8 घंटे के लिए सूखने दें। पुट्टी का दूसरा कोट लगाएं और इसे सूखने दें। पुट्टी लगाते समय हमेशा कुछ बातें याद रखें। 1. पुट्टी का मिश्रण चिकना होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि इसे मिलाते समय कोई गांठ ना हो। 2. पुट्टी को एक साफ कंटेनर में रखें। 3. पुट्टी ब्लेड साफ होना चाहिए और उस पर जंग नहीं होना चाहिए। 4. चारों ओर गंदगी और धूल नहीं होनी चाहिए। 5. सूखी पुट्टी का उपयोग ना करें, अन्यथा काम अच्छा नहीं होगा। पुट्टी के बाद सैंडिंग। पुट्टी लगाने के बाद सैंडिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पुट्टी लगाने के बाद एक्स्ट्रा पुट्टी को साफ करने की आवश्यकता होती है। सतह को धीरे से सैंड पेपर का उपयोग करके रगड़ा जाता है। इन दिनों सैंडिंग मशीनों का उपयोग भी सैंडिंग के लिए किया जाता है। सैंडिंग पेपर में जितने ज्यादा पोर्स होंगे उतनी ज्यादा अच्छी सैंडिंग होगी। सैंड पेपर 100 से 2000 पर स्क्वायर इंच की ग्रेट साइज की रेंज में अवेलेबल है। पुट्टी के हर एप्लीकेशन के बाद दीवार को स्क्रब करें ताकि अतिरिक्त पुट्टी को हटा दिया जाए। कुछ पेंटर्स सैंडिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। सैंडर से हम लगभग आधा समय बचा सकते हैं और सैंडिंग को डस्ट फ्री भी बना सकते हैं। फिर सैंडिंग के बाद रोलर के साथ प्राइमर का दूसरा कोट लगाएं और इसे टॉप कोट लगाने से पहले सूखने दें।